नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेलकम करता हूँ मैं आप सबों को अपने थर्ड लेक्चर में। ठीक है जी, तो अपने एक्स्ट्रा कंटेंट के थर्ड लेक्चर में ये आपका 10.3। तो अब तक हमने देखा कि स्ट्रिंग मैचिंग है क्या। हाँ जी, कैसे करते हैं, ऑप्टिमाइज्ड तरीके से कैसे करते हैं, क्या होगा जब आप जनरल वे से करोगे, क्या होगा जब आप रिवर्स वे से करोगे। तो अगर आपने उतना समझा ना, तो फिर भाई ये वीडियो आपके लिटरली बहुत काम का है, क्योंकि इसमें हम फर्दर देखने वाले हैं कि हम उसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं स्ट्रिंग मैचिंग को। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा बोयर मुड़े एल्गोरिथम को, ठीक है। उसमें आपने आपने देखा कि हम कैसे स्किप कर रहे थे कुछ स्टेप को, मतलब हमने और कुछ तो ऑप्टिमाइज्ड किया स्ट्रिंग मैचिंग को। बट उस एल्गोरिथम के साथ हमने एक चीज ये भी देखी कि जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे थे, धीरे धीरे आप उसको आई एम सो वेयर ऑप्टिमाइज्ड करते जा रहे थे, ठीक है। तो फिर अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें रैबिन कार्प एल्गोरिथम को, जो कि उससे भी थोड़ी बेहतर है। और इसमें क्या होगा जनरली कि आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो कब, जब आप अल्फ़ाबेट लो 0 से 9 तक के फॉर्म में। मतलब कुछ आपके नंबर्स सपोज़ कर लो, नंबर कुछ ऐसे दे दिए आपके 1, 2, 8, 7, 5, 7, 4 कुछ ऐसा, मतलब बहुत बड़ा नंबर है ये स्ट्रिंग में। भाई अंदर वाला जो है वो तो न्यूमरल है, नंबर है। तो क्या इसके लिए अगर एबीसीडी रहता तो एक वक्त के लिए हम उसको भी कर लेंगे ऑप्टिमाइज। बट मैं अभी इसको समझा रहा हूँ, तो आप यहाँ फोकस करो कि मैं वो तो हम कर लेते, जैसे वर्मोल से हम पीछे कर रहे थे। बट व्हाट इफ नंबर दे रखा है, क्या हम उससे बेहतर कर सकते हैं क्या? तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में ढूंढ रहे होंगे। और बिल्कुल जी, अगर आपने पीछे का नहीं देखा तो पहले आप उसे देखो, फिर आपको समझ आएगा बहुत ही बेहतर तरीके से। लिटरली आप बेहतर समझ पाओगे पीछे की चीज़ें जो कि बेस है, तो ही आपको ये समझ आएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, बट जस्ट शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंट्रो। यहाँ पे एक चीज़ आप गौर कर पाओगे, डेविन कार्प एल्गोरिथम, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। इसको मैं अभी जनरली आपको समझा रहा हूँ। देखो, सपोज कर लो आपके पास एक ये स्ट्रिंग है, ये सब के इंडेक्स से ऊपर लिख रखे हैं। आपने इसको मैच करना था ए बी डी से। पैटर्न आपका क्या है, ए बी डी, ठीक है। पैटर्न आपका क्या है, ए बी डी। और आपकी जो स्ट्रिंग्स हैं वो ये सब की सब रही, ए बी है जितनी भी है। तो आप क्या करते थे, आपने यहाँ तक मैच करा, ठीक है। फिर आप एक स्टेप आगे बढ़ते थे, फिर आपने यहाँ से मैच करना शुरू करा, ठीक है जी। फिर आप आगे बढ़ते थे मतलब बोयर मुड़ी वगैरह में, ठीक है। बोयर मुड़ी, मैं थोड़ा कंफ्यूज जाता हूँ बोलने में, सो जस्ट पार्डन मी। रैबिन कार्प में आप क्या करते हो भाई, रैबिन कार्प में आप क्या करते हो कि हर एक से मिलाते हो। आपने इससे करना है कंपेयर, आपने इससे करना है कंपेयर, आपने इससे करना है, फिर आपने इससे भी करना है, आपने इससे भी करना है, ठीक है जी। आपने इससे भी करना है, आपने इससे भी करना है, एट लास्ट आपने इससे भी करना है। मतलब जितने भी ये टोटल 3 कैरेक्टर हैं, पहले 3 आप ये लोगे, फिर 3 आप ये वाला लोगे, फिर 3 आप ये लोगे, फिर 3 आप ये ले लोगे, फिर 3 आप ये ले लोगे, कुछ ऐसे। तो फिर कुछ ऐसे आप बार-बार कंपेयर करते जाओगे। अब आप बोलोगे भाई ये तो बिल्कुल ब्रूट फोर्स अप्रोच की तरह हो गया। तो अब आप इसको कैसे बोल सकते हो ये मतलब ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, सही है। तो फिर मैं आपको नंबर में दिखाता हूँ, देखो। रेवेन कार एग्जाम्पल, ये आपके स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, जिसको आप टेक्स्ट भी कह सकते हो, ठीक है जी। इतने में से बहुत ध्यान से समझना, अगर आप ये समझ गए तो लेक्चर्स के स्लाइड लिटरली बहुत ईजी आपके लिए होने वाले हैं। ये आपके पास एक टेक्स्ट है, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने खोजना है, ढूंढना है इस पी को, पैटर्न को। मतलब आपने इन शॉर्ट 26 को यहाँ पे ढूंढना है। ये 26 तुम हो कहाँ, ठीक है। आपने क्या करना है, 26 को यहाँ से ढूंढना है। कैसे ढूंढोगे, पहला तरीका तो वही है जो आपने पीछे देखा था, बट आपके पास नंबर है, तो क्या हम कुछ बेहतर कर सकते हैं क्या? कैसे हम करते हैं यहाँ पे, तो देखो हम क्या करते हैं जनरली, पहले हम ये दो नंबर उठाते हैं। मतलब जितने कैरेक्टर हैं, ये दो कैरेक्टर हैं तो हम बस दो ही नंबर उठाएंगे, ये दो, फिर ये दो उठाते हैं, फिर ये दो उठाते हैं, फिर ये दो, फिर ये दो, फिर ये दो, कुछ ऐसे ऐसे करके हम लोग इसको उठाते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या उठाया, 31। अब 31 को आप क्या करते हो, 31 को आप यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हो। और यहाँ पे पहले आप मॉड निकालते हो, किसका, पी मॉड क्यू। पी क्या है, 26। क्यू क्या हो सकता है आपका, 26 हो गया क्यू, सॉरी क्यू आपका 26 हो गया। यहाँ पे पी मॉड क्यू, नहीं नहीं, पी आपका 26 है, पार्डन में, क्यू आपका 11 हो गया। आप 11 ले सकते हो, 13 ले सकते हो। मोस्ट प्रेफर लोग करते हैं या तो 11 या तो 13, आप ले सकते हो। बट मतलब डिमांड एक ही है कि जो भी आप लोगे ना, या मॉड के तौर पे इस क्यू को आप जो भी लोगे, यहाँ तो क्यू क्या है 4, आप जो भी क्यू लोगे वो क्या होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए प्राइम नंबर। हमने 11 लिया, तो 26 मॉड 4 करोगे आप, तो फिर 26 मॉड क्या आया, 4 आया। अब आपने क्या करना है कि इसके हर एक डिजिट को दो दो करके, पहले दो ये, फिर दो ये, फिर दो ये, फिर दो ये,
ऐसे ऐसे करके आपने सबको उठाना है और उठा उठा के सबका मॉड करना है क्यू के साथ। क्यू हमने क्या लिया था, देखो यहाँ पे क्यू हमने लिया था भाई 11, तो आपका 30 मॉड 11 करना है भाई, ठीक है। 30 मॉड 11 करना है, करोगे तो क्या आएगा 9। कैसे पता चलेगा कि सिमिलर चीजें हैं, कि हाँ यही डिजिट है जो हम ढूंढ रहे हैं। अगर दोनों का मॉड सेम आ गया तब तो दो कंडीशन होगा। देखो यहाँ 4 मॉड आ रहा है, डिवाइड आप 11 से कर रहे हो, तो या तो होगा वो 26 मॉड 11 इक्वल टू 4, जिसका मॉड आ रहा होगा वही होगा। नहीं तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है, सपोज कर लो 15 हो सकता है, 15 मॉड 11 इक्वल टू 4 आ जाए। तो फिर यहाँ दो आपके, मतलब मेरे कहने का मतलब दो कंडीशंस होते हैं यहाँ पे। या तो आपका जो मैच है वो मिल गया, फिर आप कैरेक्टर के साथ जैसे ही मॉड मिलेगा तभी आप कंपेयर करोगे, ऐसा आप कंपेयर करने ही नहीं वाले। तो आप करोगे कंपेयर अगर मॉड मिल गया तो, और अगर वो कंपेयर हो गया तो फिर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। या तो एक होगा आपका जिसको आप बोलोगे वैलिड है, ठीक है। नहीं तो दूसरा आपका हो सकता है एस्प्रूशियस, हम उसको बोलते हैं, ठीक है। एस्प्यूरियस, 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 ओके, हाँ, नॉट एस्प्रूस, आई मीन एस्प्यूरियस, ठीक है। वैलिड या फिर एस्प्यूरियस। और आपने वैलिड ढूंढना है। आपको पता चल गया कि दोनों का मॉड 4 है, सपोज कर लो 15 पहले है, 15 का मॉड 4 है, कैसे पता करोगे ये वैलिड है या नहीं, तो हम कंपेयर कर लेंगे, सिर्फ यही कंपेयर करेंगे। अगर मॉड जो है वो 9 आएगा, मॉड करके 3 आएगा ना, मॉड ये 41 मॉड 11, ठीक है जी, 8 आया, तो हम कंपेयर करने ही नहीं वाले। तो बताओ कितना फास्ट आपने कर लिया। तो फिर क्या करोगे इसके लिए, देखो शुरू से शुरू करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले इन दोनों को उठाएंगे, 31 मॉड 11 9 आया, ये तो 4 है ही नहीं, क्योंकि आपका पैटर्न का जो मॉड था 11 के साथ वो 4 आया, तो स्किप करो, आगे बढ़ो। इन दोनों को उठाओगे, मॉड 3 आया, छोड़ो। इन दोनों को उठाओगे, मॉड आपने करा तो क्या आया, 8 आया, जो कि 4 है ही नहीं, इग्नोर कर दोगे। इन दोनों को उठाओगे, मॉड करोगे, इस बार 4 आ गया, हाँ ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। फिर आप इसको कंपेयर करोगे, क्या यही है क्या, अरे ये तो है ही नहीं, नहीं है ना। अब आप आगे बढ़ोगे, 59, इसका भी मॉड 4 आया, बट कंपेयर करोगे कैरेक्टर को, 26 या नहीं है, आगे बढ़ो आप। फिर उन इन दोनों को करोगे, इसका मॉड भी 4 आया, नहीं है, तो ये जिसका नहीं है, मतलब कैरेक्टर नहीं है और मॉड सेम आ रहा है, वो क्या होगा, एस्प्यूरियस, ठीक है, एस्प्यूरियस, मैं मतलब ठीक है, जस्ट पार्डन मी। फिर आप आगे बढ़ोगे, 26 हो गया आपका ये, ठीक है। अब आप मिलाओगे तो मॉड तो 4 आ गया जी, और ये 4 मिल गया, एग्जैक्ट मैच है ये। बट मैंने क्या बोला था आपको, अगर एक मैच मिल जाए तो फिर आप फिर भी आगे चेक करते हो कि क्या और भी मैचेज मिल सकते हैं इसमें। तो फिर आप 65 को मैच करोगे, 53 को करोगे, 35 को करोगे, सबको मैच कर लोगे आप, ठीक है। मिल गया तो ठीक, नहीं तो फिर रहने देते हैं। तो यही था आपका रेबिन कार्प मतलब एल्गोरिथम, जो भी था क्रक्स यही है। वीडियो में अब इसी के बारे में मैं बात करूंगा लेक्चर में, कि भाई अगर ये आपके स्ट्रिंग में दे रखा है ना, 3141592655, ठीक है जी। अगर ऐसा स्ट्रिंग में दे रखा है और इसको आपने अब ब्रेक करना है, आपको क्या चाहिए, 31 चाहिए, आपको क्या चाहिए, 14 चाहिए, ठीक है। तो इसको अब आप कैसे ऑप्टिमाइज वे में करोगे, अगर आप बार बार ब्रेक करते रहोगे। चलो ये मैं आगे बता दूंगा, आई होप आपको ये क्रक्स समझ आ गया होगा। क्रक्स जो है वो यही है। चलिए अब मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से होती है हमारे लेक्चर की शुरुआत, मैंने पहले सब आपको बता ही रखा है। तो अब यहाँ पे मुद्दा क्या आया, मुद्दा ये आया आपका, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैं इसको यहाँ डाल लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया, ठीक है जी, ठीक है। यहाँ सही रहेगा, ठीक है, हाँ। मैंने इसको यहाँ डाल दिया। अब आप एक चीज़ गौर कर पाओगे यहाँ पे, देखो हो क्या रहा है यहाँ पे। आपके पास ये कुछ ऐसा सिग्मा से इसे यहाँ दिखाया गया है, और कुछ नहीं है ये, 019 ऐसा करके स्ट्रिंग आपके पास होगा। इसमें बोला गया कि ये बेस्ट 10 होगा, आई होप आपको पता ही होगा बेस्ट 10 क्या होता है, तो ये सब बेसिक चीज़ है। अब बारी आई पैटर्न की। पैटर्न क्या होगा, एम डिजिट्स होंगे। क्या थे यहाँ पे पैटर्न आपके, 26 थे, एम डिजिट होंगे यहाँ। पैटर्न बराबर क्या हो गया, 26, अरे भाई पीछे जाओ, क्या हो गया, 26 हो गया। टेक्स्ट बराबर आपका क्या हो गया, टेक्स्ट बराबर ये हो गया, पैटर्न इक्वल टू ये हो गया। तो फिर एम डिजिट पैटर्न में, जैसे यहाँ 2 डिजिट है, ठीक है, तो फिर 2 डिजिट, पैटर्न पी इज एन एम डिजिट नंबर एन पी, जो भी होगा फॉर एग्जाम्पल। हर एक जो सब स्ट्रिंग होगा किसका, लेंथ एम, एम लेंथ का, देखो पैटर्न का जो लेंथ था उसी लेंथ का सब स्ट्रिंग चाहिए इस बड़े वाले स्ट्रिंग का। जैसे मैंने क्या बोला था, दो दो, अगर ये दो है, दो कैरेक्टर है इसमें, तो हम दो दो को उठा के कंपेयर करते चलेंगे, ठीक है जी। तो आप बस दो दो को कंपेयर करोगे एम डिजिट का, और आप इस पूरे के पूरे टी को स्कैन करोगे और कंपेयर करोगे एन बी के साथ, ठीक है, वही आपका
ठीक है। जनरेटेड बाय एनबी क्या वही 31 फिर 14 हो गया फिर 15 हो गया, जो कि कैसे जनरेट होगा, जनरेटेड बाय ईच ब्लॉक ऑफ एम लेटर्स, हर एक एम लेटर्स का ब्लॉक, इसका ब्लॉक फिर इसका ब्लॉक फिर इसका आगे आगे करके, ठीक है। तो फिर कुछ ऐसे आप कर लोगे जनरेट विद पैटर्न एनपी। इतना समझ गए, ये सब तो वही चीजें जो भी मैंने आपको बताया। अब दिक्कत क्या है इसमें कि भाई कैसे, मतलब आपको अगर ये दे रखा है, ये सारा का सारा दे रखा है आपको, ठीक है, तो फिर आप कैसे 31 लोगे, 14 लोगे, 15 लोगे। एक तरीका तो आपका क्या रहा, वही जो हम पहले करते थे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक नंबर है 314, ठीक है, कैसे लेते थे आप इसके दो स्टेप को उठाते थे, ठीक है, उसको नंबर में बदलना था, तो कैसे बदलते थे आप, क्योंकि आपको मॉड निकालोगे तो वो स्ट्रिंग में नहीं नंबर में चाहिए होगा। तो फिर आप क्या करते थे, या तो आप इससे स्लाइस भी कर सकते हो, बट स्लाइस को अभी इग्नोर करते हैं, यहाँ वही किया गया, ठीक है। तो क्या करते थे आप इसको, अगर आपको चाहिए होता था, आपने ऐसा कुछ लिया, तो इसको आप क्या करते थे, इसको आप जनरली डिवाइड करते थे किससे, 10 से। फिर जो रिमाइंडर बचता था उसको क्या करते थे, इनटू करते थे, ठीक है। और फिर उसमें आप ऐड करते जाते थे, अगर आपको याद हो तो, जैसे कि स्ट्रिंग वगैरह को मैंने सपोज कर लो, मैंने बोला 3141 को रिवर्स करना, इस फॉर्म में लिखना है 1413, कैसे करते थे इसको, 10 से आप करते थे पहले, मॉड करते थे इसका, 10 से मॉड करते थे, तो जो बचता था उसको आप ऐड करके फिर आगे करते जाते थे, फिर इसको डिवाइड करते थे, इसको खत्म करते थे, फिर इसको इसको, कुछ ऐसे। तो फिर यहाँ पे अब ये कैसे हो रहा है, आपको ये चीज़ समझ आई होगी जो भी मैंने अभी जस्ट आपको बताया, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, मैं एक एग्जांपल आपको दे ही देता हूँ, बैटरी बिल हो गई, देखो 7 है, 8 है, 4 है, 2 है। नंबर अभी आपका n इक्वल टू मैंने बोला 0, आप इसको कैसे करोगे, सबसे पहले सपोज कर लो आपने 7 को उठाया, तो क्या करोगे, 10 इंटू 0 प्लस 7 इक्वल टू क्या आएगा, 7। अब मैं बोलूँ मुझे 8 चाहिए, 78 बनाना है, ये स्ट्रिंग है फिलहाल, अभी नंबर बनाना है, कैसे करेंगे, तो फिर 7 इंटू 10, 10 प्लस क्या, प्लस 8, 8 कैसे आ रहा है, तो फिर आप मॉड वर्ड से ले रहे होंगे, ये हम बाद में देखेंगे। वैसे हम रिवर्स ऑर्डर के सब्जेक्ट में करते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका 78। फिर आपका क्या करना है, 784 करना है ना, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 78 इंटू 10 प्लस 4, 784 ऐसे करके। तो वही चीज़ें यहाँ पे, नंबर इक्वल टू कुछ ऐसा आपका दिया गया, 10 इंटू नंबर प्लस आपके जो भी टेक्स्ट हैं उसमें आई जो भी आपका होगा, ठीक है, प्लस जे जे जो भी रहा होगा, 1 2 जो भी रहा होगा, ठीक है। तो फिर कुछ ऐसे यहाँ पे काम हो रहा है, बट फिर n इंटू एम टाइम्स आपको लूप चलानी पड़ेगी, ठीक है, जितने भी नंबर्स होंगे, ठीक है। सपोज कर लो जितने भी कैरेक्टर होंगे n इंटू एम टाइम्स, ठीक है। तो फिर आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको कैसे मतलब कम कर सकते हो, कैसे आप इस जो भी आपके ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आप इसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। आपको इनिशियली क्या चाहिए था, 31 चाहिए था, फिर क्या चाहिए था, फिर 14 चाहिए था, इसके बाद 14 लेंगे, फिर क्या होगा, 41 हो जाएगा ये, 41 के बाद क्या हो जाएगा, 59 हो जाएगा, 59 के बाद क्या हो जाएगा, 41 हो गया, सॉरी सॉरी, ये 15 होगा ना आपका, 15 के बाद 59, फिर 92, कुछ ऐसा। तो फिर कैसे कर सकते हैं, देखो एक चीज़ गौर करो, हमारे पास 31 तो है ही, हमें क्या चाहिए, 14 चाहिए। तो व्हाट इफ हम पहला वाला जो डिजिट है अपना उसको डिलीट कर दें, इसको हम डिलीट कर दें, और इसको डिलीट करके यहाँ पे 4 को ऐड कर दें। कैसे, इसको डिलीट करोगे तो क्या बचेगा, 1। अगर आप 1 इंटू 10 प्लस 4 कर दो तो 14 आ जाएगा। अब आपके पास 14 आ गया, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या चाहिए होगा, 41 चाहिए होगा। तो आप क्या करोगे, पहले वाले को डिलीट कर दोगे, 4 इंटू 10 कर दोगे, प्लस क्या कर दोगे, आप यहाँ पे क्या कर दोगे, अब हो गया चाहिए 41 चाहिए, 1 कर दोगे तो 41 आ जाएगा। यही आप आगे भी कर सकते हो, इसी तरह से आप आगे बढ़ते जा सकते हो, और ये सारी की सारी चीज़ें जो भी है आप बहुत ईजिली इसको फाइंड कर सकते हो। और इसमें क्या होगा, आपका बिग ऑफ एन टाइम लगेगा। पूछो आप क्यों, क्योंकि बिग ऑफ एन टाइम ये कांस्टेंट हो गया आपका। कर क्या रहे हो आप, बस मल्टीप्लाई कर रहे हो, मल्टीप्लाई करके एक डिजिट उठाते हो, आप उसको यहाँ पे ऐड कर देते हो, यही तो हो रहा है। तो बिग ऑफ एन एम टाइम से अब आप बिग ऑफ एन टाइम पे शिफ्ट हो गए हो। ये यही चीज़ यहाँ कर रहे हो, देखो सब्ट्रैक्ट, आप सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करते हो, पहला जो लीडिंग डिजिट जो है, जैसे यहाँ पे 31 था, तो उसको गिराने के लिए किससे, 10 इंटू एम माइनस वन, एम अपना क्या है, एम अगर हम पी इक्वल टू 26 लेंगे तो एम टू 2 हो जाएगा, तो 10 टू दावर 2 माइनस वन इक्वल टू 10, ठीक है। उसको आप गिराते हो, आई होप आपको समझ आ गया होगा, जो लीडिंग टर्म होगा उसको इसे सब्ट्रैक्ट करके, कैसे, आई माइनस वन, और आप घटा रहे हो जो भी लीडिंग टर्म होगा उसे सब्ट्रैक्ट करके, और फिर क्या करते हो, 10 से मल्टीप्लाई करते हो, और जो नेक्स्ट वाला डिजिट था उसमें आप ऐड कर देते हो। बहुत ईजी है, बहुत ईजिली आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इसके कोड को, तो फिर कोड में क्या क्या है, अब आप याद करने की कोशिश करो हमने किया क्या क्या। तो फिर लो, सबसे पहले हमने क्या करा था, सबसे पहले हमने पी का मोड निकाला,
ठीक है। क्यू आप कुछ भी ले सकते थे, टेक्स्ट आपको पता है। फिर हमारे पास क्या चैलेंज आया? चैलेंज आया कि भाई एक-एक करके इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको आप कैसे लोगे एक-एक करके? ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था और इसको भी हमने कैसे दूर किया इसकी हेल्प से कि लीडिंग टर्म को ड्रॉप कर दो, 10 से मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड वगैरह आप उसमें कर दो। तो कुछ इस तरह से आपने क्या करा, आपने उसको कर दिया ड्रॉप और ड्रॉप करके आपने उसको कांस्टेंट टाइम में कर लिया। ठीक है, बिग ऑफ एन बाय द वे लीनियर टाइम होता है शायद, यहाँ गलती हुई मेरे से। बिग ऑफ एन तो लीनियर टाइम होता है ना आपका, और यहाँ पे कांस्टेंट में आप बहुत ईजिली इसको आप कर पा रहे हो। देखो मेरे कहने का यहाँ मतलब है कि इस मेथड को जब आप यूज करते हो ना, इसको जब आप इस मेथड को यूज करते हो तो आप कांस्टेंट टाइम में कैलकुलेट कर लेते हो, बट जो टोटल रिजल्ट आता है क्योंकि लूप तो चल रहा है, तो जो टोटल रिजल्ट आएगा वो किस किस में आएगा? बिग O ऑफ एन में। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। टोटल रिजल्ट मतलब पूरा डेविन कैप लगा के वही सारी की सारी कोड में हो रही है। आपके पास क्या मिला? एक टेक्स्ट मिला, एक पैटर्न मिला। फिर आपने यहाँ पे क्या किया? आपने पोजीशन लिस्ट मतलब बना ली कि किस पोजीशन पे मैच हो रहा है। ये सब तो पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस करा। नंबर टी, नंबर पी आपने इनिशियली 0 दिया। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो पी जो भी पैटर्न की लेंथ होगी, जैसे 2 लेंथ थी लास्ट वाले में, तो भाई जो भी पैटर्न की लेंथ होगी ना, आपने लूप चलाया। आपने क्या किया? 10 इंटू नंबर टी आपका 0 है, प्लस आपने क्या किया? इंट बना लिया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब आप स्लाइस करोगे तो स्ट्रिंग है पूरा टेक्स्ट, तो फिर आपको वो स्ट्रिंग में मिलेगा, तो आप इसको करोगे स्लाइस। स्लाइस में आपने क्या किया? टी आई। ठीक है, तो फिर लूप जैसे इनिशियली 0 आएगा, जैसे 26 था, तो पैटर्न को भी तो बनाना होगा ना, ये आपके स्ट्रिंग में है, इसको कैसे बनाओगे? तो फिर 10 इंटू नंबर टी आपका क्या है? इनिशियली तो यहाँ पे 0 है, टेक्स्ट और पैटर्न दोनों के साथ यही हो रहा है, 0 है। और फिर क्या है? प्लस आप क्या करो? टी आई। इनिशियली जब 0 इंडेक्स पे होगा तो 2 आएगा। ठीक है, तो फिर ये 2 हो जाएगा, क्योंकि 10 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 2 2। फिर 2 इंटू 10 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? प्लस 6 हो जाएगा, तो फिर 26 हो जाएगा। तो बस यही चीज़ें, यही हो रहा है यहाँ पे, नंबर टी नंबर पी। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट को लिया जा रहा है, यहाँ पे नंबर को लिया जा रहा है, पैटर्न को लिया जा रहा है। मैंने पैटर्न का एग्जाम्पल लेके बताया। अगर पैटर्न और नंबर दोनों इक्वल आ गए, मतलब मिल गए आपको, दोनों के दोनों इक्वल आ गए, तो फिर आप क्या करोगे? अपेंड कर दोगे 0। हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ एक और लूप है। अब इस लूप में क्या हो रहा है? देखो आपने क्या करा? आपने 1 से शुरू करा, ठीक है, और लेंथ ऑफ टी माइनस लेंथ ऑफ पी, मतलब टोटल जो टेक्स्ट है माइनस पैटर्न की लेंथ, मतलब फिर +1 कर दिया गया। आप वहां तक चलो, सपोज कर लो टेक्स्ट जो है आपका वो 10 लेंथ था, पैटर्न जो है आपका लेंथ 2 का है, तो फिर ये क्या हो जाएगा? 8 + 1 9, मतलब 8 + 1 = 9, मतलब टोटल आपको 8 टाइम्स चलना था। 1 से लेके 8 टाइम्स आपको चलना था, क्योंकि एक पहले तक आप रेंज ले रहे हो, तो अगर आपको 8 टाइम्स चलना है तो यहाँ तो 9 देना पड़ेगा ना, तो फिर आपको उतने टाइम्स चलना होगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। उसके बाद अब आगे क्या हुआ? उसके बाद आपने नंबर टी लिया। ठीक है, आप बोलोगे यहाँ भी तो था, जी बिल्कुल था। आपने लिया, फिर आप कर क्या रहे हो? फिर आप यहाँ पे ये चीज़ें अप्लाई कर रहे हो, मोर और लेस ये चीज़ें। ठीक है, कैसे? तो फिर आप क्या कर रहे हो? नंबर जो आपका नंबर टी था, नंबर टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, उसमें आप माइनस कर दे रहे हो। हाँ, मल्टीप्लाई करके किसको? जस्ट वेट फॉर ए सेकंड, मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। मतलब कहने का इनिशियली अब आ गया था 3141 कुछ ऐसा था। आपने इन दोनों को लिया, आपने इनिशियली 31 को लिया, फिर आपको 14 चाहिए था, तो फिर आपने इसको करा ड्रॉप, फिर आपने यहाँ पे 4 को डाल दिया, तो फिर कुछ वही चीज़ें हो रही है। और जब आप 1 बाय 1 करके ये जो भी चीज़ें आपकी ये सब निकालते जा रहे हो, जैसे ही नंबर टी बराबर नंबर पी हो गया, जैसे दोनों के दोनों नंबर मिल गए, आप उस पोजीशन को कर देते हो अपेंड। ठीक है, आई होप बहुत बेसिक चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। आपने यहाँ पे चेक कर लिया फिर, है ये जो आपने टी जनरेट करा था और यहाँ आपका जो पैटर्न था, देखो पैटर्न तो हमने यहाँ कैलकुलेट कर ही रखा था ना, तो फिर आपने यहाँ से कंपेयर कर लिया, अगर दोनों इक्वल हैं तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ बार बार आप वही वही चीज़ें, जैसे 3141 है तो फिर आप कंपेयर कर लोगे उसको, तो फिर आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। वही सब बताया गया कि n-1 जो है आपका इंक्रीमेंटली आप आगे बढ़ते हो, ड्रॉप कर देते हो, और इनिशियली जब मैच होता है तो फिर आप उसको बोलते हो हाँ मैच हो गया, फिर जो आप मॉड वॉड लगाते हो उसके बाद ही तो लगाओगे ना, ये स्टेप बहुत ज़रूरी है ताकि आप मॉड वगैरह लगा पाओ। फिर वही चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई, फिर आप यहाँ पे क्या, जब आप नेवली कर रहे थे तो फिर आपका डिवाइड कर रहे थे के से। इन शॉर्ट यहाँ पे कहने का यही मतलब है कि आपका क्या हो जाएगा कि आप ले सकते हो जो भी ठीक लगे। यहाँ पे बेस के, यहाँ पे जैसे 10 बेस था तो फिर यहाँ हम 10 अब तक ले रहे थे, यहाँ पे क्या है, ये इन सबको आप इग्नोर कर सकते हो। बस आप ये समझ गया ना कि पैटर्न आपके पास है, टेक्स्ट है, मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। ठीक है, और ये क्यू आपके पास आप ले लोगे, जैसे हमने 13 लिया, पिछले वाले में 11 लिया था हमने, यहाँ एक एग्जाम्पल, ये लेक्चर से अलग था, ये मैंने बस आपको समझाने के लिए लिया था। असली लेक्चर का यही है।
13 लिया, फिर सबको कंपेयर करा, तो वही सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा, बहुत ईज़िली सब ब्रेक कर दिया गया है। और ये तो समरी है कि प्री प्रोसेसिंग में एम ले रहा है। प्री प्रोसेसिंग क्या है? जिसमें आप रिड्यूसिंग करते हो। वर्स्ट केस एनएम हो गया, फिर आपने उसको इम्प्रूव करा। इम्प्रूव करने के बाद बिग ऑफ 1 लग रहा था ऑपरेशन में, और टोटल जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो बिग ऑफ एन लग रही थी। वही सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे। बाय द वे आपके लिए यही इंपॉर्टेंट था, और ये समझना। अगर आप ये समझ गए ना, ये जो मैंने इनिशियली बताया, आप सब समझ जाओगे। ठीक है, तो फिर इस लेक्चर को करते हैं ये यहीं पे एंड। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। ऑल राइट एवरीवन, और वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर वीडियो को कर देना सब्सक्राइब, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑल राइट।